अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आज की हमारी वीडियो सारा साल लश ग्रीन रहने वाले और खूबसूरत नज़र आने वाले पौधे मनी प्लांट के बारे में है, जिसका असल नाम पोथोस है। ये पौधा हर गार्डन लवर के घर में होता है और हर गार्डन लवर इसको पसंद करता है। आज की वीडियो में हम मनी प्लांट की बेसिक मेंटेनेंस पर बात करेंगे कि इसको कितनी सनलाइट चाहिए, इसको किस साइल में ग्रो करना चाहिए, इसको पानी की कितनी ज़रूरत होती है, इसे कौन सी फर्टिलाइज़र कब और कितनी देनी चाहिए। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं सनलाइट की, जो इस प्लांट की बुनियादी ज़रूरत है। अगर आप इसे सही सनलाइट देंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा, और अगर इसे सही सनलाइट नहीं मिलेगी तो इसके पत्ते ख़राब होना शुरू हो जाएंगे और इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ये अच्छी इनडायरेक्ट सनलाइट को पसंद करता है। अगर इसे ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ सनलाइट भले सारा दिन रहती हो, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट इस पर ना पड़े, तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। स्पेशली गर्मियों में इस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप इसे इंडोर रखते हैं तो ऐसी जगह पर रखें जहां अच्छी सी ब्राइट लाइट इसको मिलती रहे। ये कम लाइट में भी सरवाइव कर लेता है। घर में कम लाइट होने की सूरत में इसे हफ्ते 10 दिन में एक दिन के लिए घर से बाहर ब्राइट लाइट में रख दें। ऐसा करने से इसे फ्रेश एयर मिल जाएगी और अच्छी ब्राइट लाइट भी मिल जाएगी, तो इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चलती रहेगी। ज़्यादा सर्दी में भी जब कोहरा वगैरह पड़ता है तो इसको किसी शेड के नीचे रखने की ज़रूरत होती है, जहाँ कोहरा और धुंध वगैरह इसके पत्तों पर ना पड़े। तो अगर हम साइल मिक्सचर की बात करें, चूँकि ये एक शेड लविंग प्लांट है, ये शेडी एरिया में रहना पसंद करता है, इसलिए इसकी मिट्टी बहुत वेल ड्रेन होनी चाहिए। ये पानी से भी न्यूट्रिशन लेता है। इसको पानी की भी फ्रीक्वेंटली ज़रूरत होती है, लेकिन ये भी नहीं कि पानी इसमें खड़ा रहे। तो मिट्टी तैयार करने के लिए आपके पास अगर तो बल मिट्टी है तो आप 75% यानी 3 हिस्से बल मिट्टी ले लें और उसमें एक हिस्सा कोई भी आप कंपोज ऐड कर लें, जैसे काऊ डंग कंपोज, वर्मी कंपोज या किचन वेस्ट कंपोज वगैरह। तो इसके लिए अच्छा सॉइल मिक्सचर तैयार हो जाएगा। हाँ, अगर आप अपने घर की गार्डन की मिट्टी ले रहे हैं और वो मिट्टी सख्त है तो फिर 2 हिस्से गार्डन सॉइल ले लें। उसमें एक हिस्सा बाल मिट्टी आप उसमें एक हिस्सा रिवर सैंड यानी कंस्ट्रक्शन वाली रेत या एक हिस्सा कोकोपीट ऐड कर लें। तो ऐसा करने से भी, और एक हिस्सा उसमें कंपोज ऐड कर लें, तो ऐसे ही मिट्टी तैयार हो जाएगी जो वेल ड्रेन होगी और वेल फर्टाइल भी होगी। इसमें मिट्टी तैयार करते वक्त थोड़ी सी वो डैश भी शामिल कर लें तो ये इसके लिए परफेक्ट सॉइल तैयार हो जाएगी। तो अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। पूरे साल में इसको हर 3 महीने के बाद कोई भी कंपोज दे दें। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी में इसको कोई भी फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी में इसकी ग्रोथ रुकी हुई होती है, इसलिए इसे किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। इस वक्त ज़्यादा खाद देने की वजह से ये ख़राब हो सकता है। अगर आप महीने में एक बार 1 चम्मच चाय की पत्ती को 1 लीटर पानी में डालकर रात भिगो कर रख दें और सुबह इसके पत्तों पर स्प्रे कर दें और छनी हुई पत्ती को इसकी मिट्टी में डाल दें, तो फिर देखेंगे कि आपके पौधे की पत्तियों पर कितनी रौनक आ जाएगी और ये चमकदार हो जाएंगे। और अगर हम इसकी
पानी की रिक्वायरमेंट की बात करें तो मनी प्लांट को इस वक्त पानी दें जब आपको इसकी मिट्टी 1-1.5 इंच तक खुश्क नज़र आए। जब पानी दें इतना पानी दें कि वो नीचे गमले के होल से ड्रेन हो जाए, क्योंकि इसकी रूट्स नीचे तक फैली हुई होती हैं। अगर थोड़ा पानी देंगे तो वो नीचे तक नहीं जाएगा और प्लांट की ग्रोथ मुतासर होगी। जो प्लांट आपने घर के अंदर किसी बोतल वगैरह में लगाए हुए हैं, उनका पानी हर हफ्ते बदलते रहें तो आपका पौधा बड़ी अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। तो अगर इस पौधे की प्रोपगेशन की बात करें तो अगर आपके पास एक पौधा हो तो आप उससे बहुत सारे पौधे बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए बहार और बरसात का मौसम बहुत अच्छा होता है। जैसे ये मैंने कोई थोड़े 1 महीना पहले ये इसकी शाखें इस गमले में, छोटे से गमले में लगाई थी, तो ये आपके सामने मनी प्लांट की ये प्लांट तैयार हो गया है। एक ये लगाई थी, कुछ गमलों में और भी मेरे सब पास लगी हुई हैं। तो अभी जब थोड़ी सी और बड़ी हो जाएंगी तो इनको किसी बड़े गमले में हम ट्रांसफ़र कर देंगे और इससे हमारे पास और बहुत सारे छोटे छोटे मनी प्लांट कुछ इस तरह से तैयार हो जाएंगे। हाँ, इसकी कोई इतनी सी शाख को पौधे से काट के तो आप पानी में किसी बोतल वगैरह में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। बस इसकी थोड़ी बहुत केयर की ज़रूरत है। जो बातें मैंने आपको वीडियो में बताई हैं, अगर आप उन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका मनी प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा, हमेशा लश ग्रीन भी रहेगा और आपके घर की और आपके लॉन की खूबसूरती में इजाफ़ा करने के साथ साथ आपको काफ़ी मिक़दार में ये पौधा ऑक्सीजन भी फ़राहम करता रहेगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो फिर किसी दिन किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।